Hello student, today we learn of multiplication of two digit number. आज हम दो अंकीय संख्याओं का गुणा पढ़ेंगे। आज हम दो अंकीय संख्याओं का गुणा पढ़ेंगे। उसके हम कुछ सामान्य ट्रिक बताएंगे जिससे हम आसानी से जो दो अंकीय संख्याओं का गुणा करें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर, दो अंकीय संख्याओं का गुणा। दो अंकीय संख्याओं का गुणा। दो अंकीय संख्याओं का गुणा। आज हम दो अंकीय संख्याओं का गुणा पढ़ेंगे। उसके कुछ सामान्य नियम बताएंगे जिससे हम आसानी से गुणा कर लेंगे। कुछ बेसिकली हम पहले से जानते हैं गुणे। वास्तव में गुणा क्या है? देखिए, गुणा कहते किसे हैं पहले हम ये बता देना चाहते हैं। गुणा किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। एक गुणा की परिभाषा है। जैसे अब सामान्य है, वैसे कुछ बेसिकली नियम है। नंबर फर्स्ट आ जाता है आपका। जैसे किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। किसी संख्या पर शून्य से गुणा करें तो गुणनफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। दूसरे नंबर की बात हम जानते हैं। किसी संख्या में एक से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या होती है। किसी संख्या में अगर एक से गुणा करें तो गुणनफल क्या होगी? वही संख्या होगी। जैसे इस संख्या में होता है किसी को बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा करते हैं। शून्य माने एक बार भी नहीं। शून्य माने एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं की संख्या प्राप्ति नहीं होगा, शून्य कहा जाएगा। अगर मान लीजिए इस संख्या को एक से गुणा करने वाले एक बार जोड़े में शून्य को एक बार ही लें, वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक, ये सामान्य बात है। एक गुणा की परिभाषा को वेरीफाई करते हैं। वैसे हम मान लीजिए हम कुछ जो है रूल नंबर फर्स्ट हम बता रहे हैं। किसी संख्या में 9 से गुणा। अगर इस संख्या में हम 9 से गुणा करते हैं तो उसके नियम क्या है? किसी संख्या में 9 से गुणा करने पर गुणनफल उस संख्या के आगे एक शून्य बढ़ाकर
उसमें से उसी संख्या को घटाने पर प्राप्त हो जाता है। उसी संख्या घटाने प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, माने उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 35 में 9 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 35 के आगे 0 बढ़ा दें और उसमें से वही संख्या माने 35 घटा दें, तो आपका आ जाएगा 315। मान लीजिए हमको चाहते हैं कि 79 में 9 से गुणा, तो 79 के आगे एक शून्य बढ़ा दें, उसमें से 79 घटा दें 79। तो क्या हम देखते हैं, ये हो जाएगा 711 711 हो जाएगा। हालांकि आगे बड़ी संख्याओं के लिए भी, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या के लिए हम दें, जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं 8187 में 9 से गुणा करना है, तो क्या करें, 8187 के आगे एक शून्य बढ़ा लें और उसमें से 8187 को घटा लें, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में 7 जाएगा 3, 10 में से 7 जाए 3, 6 हो जाएगा। 16, 16 में से 8 जाएगा 8, फिर हो जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 और ये बच जाएगा आपका 10, 10 में से 8 जाएगा 2 और फिर बच जाएगा 7, माने 72,000। फिर मिला लें 10, 10 में 7 जाएगा 3 और ये बचा 6, 60 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, 7 में से 1 माइनस करना है तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 11 मिस्टेक 11। तो 11 में से जो है आपका जो है 8 हो जाएगा तो 3 और फिर आपका कैरी ले लिया गया 6 बना जाएगा। क्लियर? ऐसे जो भी संख्या हो हम आगे भी करके देख सकते हैं, आप भी करिए, आप भी ऐसे करेंगे प्राप्त होगा। वैसे ही हम देखते हैं आगे, हम ऐसे देख सकते हैं और देखना चाहें जैसे 9 का हो गया, वैसे ही अगर हम मान लीजिए हम कह लेते हैं 99 से गुणा करना हो, ठीक, जैसे नियम नंबर 2 हो जाएगा, रूल सेकंड। अब मान लीजिए इसी तरह से हम देखें 99 से गुणा करने पर गुणनफल संख्या के आगे 2 शून्य, हम पहले 2 शून्य हम कह सकते हैं 2 शून्य, ठीक है, बढ़ाकर उसमें से वही संख्या घटाने पर प्राप्त हो। वही संख्या घटाने पर प्राप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो हमें पता चलता है जैसे हमको करना है 62 में 99 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा 62 के आगे 2 जीरो बढ़ा दिया और उसमें 62 माइनस कर दिया, तो इक्वल टू हो जाएगा 6138 हो जाएगा। ऐसे ही हम कह लें मान लीजिए आपका जो है
98 इंटू 99 है, तो इसको भी ऐसे किया जा सकता है। 98 के आगे डबल जीरो माइनस आपका 98 हो जाएगा, 98 तो ये हो जाएगा आपका 9702, 98 माइनस करेंगे हो जाएगा। ऐसे आगे भी करेंगे। नोट पॉइंट, यदि 999 9999 डॉट डॉट से गुणा करना हो तो जितने अंक न होंगे उतने शून्य बढ़ाकर उसमें से वही संख्या घटाने पर गुणनफल प्राप्त हो जाए, गुणनफल प्राप्त हो जाए, गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, यानी इस तरह जान लें कि 9 से गुणा करना है, एक 9 है तो उस संख्या के आगे हम जो है 1 शून्य बढ़ाएंगे। अगर 99 तो उसमें 2 9 है तो संख्या के आगे 2 शून्य बढ़ा दिया, फिर उसको ही घटा दिया। अगर मान लीजिए 999 से गुणा करना है 999 से, तो उसके आगे 3 शून्य बढ़ा देंगे, 3 शून्य बढ़ा देंगे और फिर उसमें से उसी संख्या को क्या कर देंगे, घटा। जैसे हमने बताया, हमने कह दिया अगर मान लीजिए 38 में जो है 999 से करना तो 3 8 के आगे 1 2 3 3 9 है, 1 2 3 जितने 9 होंगे, जितने 9 होंगे उसके आगे उतने क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा करके और फिर उसमें से वही संख्या माने 38 था, उसके आगे 335 घटा लेंगे, तो आपका हो जाएगा 37,962 ये प्राप्त होगा। ये तरीका होगा, माने एक अगर 9 से और गुणा हो रहा था तो 1 जीरो बढ़ा रहे हैं, 99 से 99 से हो रहा है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अगर मान लीजिए 999 से होगा तो 3 9 हो गए, 3 जीरो बढ़ा लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए हम पहले अगर 9099 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 3 4 कितने 9 हो गए 4, तो 52 के आगे 1 2 3 4 जीरो बढ़ा लिया और उसमें से 52 को माइनस कर दिया, 5,20,000 ये है 5,20,000 है, तो 5,20,000 में से कौन घटा देंगे तो 5,19,948 हो जाएगा। ठीक, आपका ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आगे ऐसे हम चाहेंगे तो आगे भी हम कर सकते हैं, जिसका भी करना चाहे आसानी से उड़ा सकते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं दूसरे। जैसे हम करते हैं, आपको जो है 2 अंकों की संख्या के गुणा की हम बात कर रहे थे, हम करें 2 अंकीय संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब जैसे हम करें थोड़ी देर हमको गुणा करना हो 36 में 52 तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एक हम स्पेशल ट्रिक बता रहे हैं, जैसे ए बी इंटू सी डी, ए बी सी डी, ए बी माने 2 अंकों की संख्या जिसमें 1s और 10s है, इकाई और दहाई, बी इकाई के ऊपर है, दहाई के ऊपर। वैसे सी और डी दूसरी संख्या है, इसमें डी यूनिट डिजिट है और सी
सी जो है 10th यूनिट है, माने इकाई और दहाई है। इनका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम शेड्यूल अपनाते हैं। जैसे यूनिट का यूनिट में करेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, यूनिट का यूनिट में हो गया, फिर यूनिट का 10th में जो है यूनिट का 10th में और यूनिट का, इसको इस तरह से घुमा दें अच्छा रहेगा। जैसे ए बी, जैसे हम कर ए और बी, यूनिट का 10th में 10th का यूनिट में ऐसे होगा, तो ए बी सी डी ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिट का यूनिट में करें, अच्छा रहेगा। ऐसे यूनिट का यूनिट में हो गया, फिर यूनिट का माने इकाई का इकाई में, फिर इकाई का दहाई में, दहाई का इकाई में, और फिर क्या करेंगे, दहाई का दहाई, ऐसे। ये तरीका होगा हमारा करने का। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा बी डी, फिर हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, फिर क्या हो जाएगा ए सी। इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यूनिट होगा, 10th होगा और 100, ऐसे दिन प्राप्त होगा। ये हमारा तरीका होगा प्राप्त करने। जैसे उसी तरीके से हम कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया, जैसे यूनिट का यूनिट में कर दिया, क्लियर। फिर हमने क्या किया, सेकंड स्टेप पर यूनिट का 10th में और 10th का यूनिट में, फिर हमने क्या किया, 10th का 10th में। ये तरीका होगा तो इम्प्लाई करता है। जैसे इकाई का इकाई 2 छक्के 12, कैरी हो गया 1, ठीक, एक कैरी लिख रहे हैं हमारे यहाँ पर कैरी लिख रहे हैं, ठीक। ये हो गया हमारा 12, कैरी हो गया 1। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 का 3 में है, 2 3 जा 6 एंड 5 6 जा 30, 2 3 जा 6 एंड 5 6 जा 30, 2 तिहाई 6 और 5 छक्के 30। इन दोनों के गुणा को हम क्या करेंगे, जोड़ 6 और 30, इसका आया था 6, इसका आया था 30, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 और एक कैरी तो हो जाएगा आपका 37 के साथ आपका कैरी हो जाएगा अब 3। फिर हो गया आपका 10th का 10th में 5 3 जा 50, 5 3 जा 50 माने 5 तिहाई 15 और 3 कैरी माने 3 हासिल 15 3 18, तो लिख दिया जाए 18 के 8। अब आगे गुणा नहीं करना तो कैरी उतार देंगे। इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 1872 माने 1872, ये प्राप्त हो गया, ठीक। वही तरीका यहाँ पर भी है, देखिए वही चीज है, इसको इस तरीके से भी करके देखें, माने 36 50। हमने बताया पहले इसका इसमें करिए, फिर हमने कहा इसका इसमें ऐसे समझ लीजिए, इसका इसमें करिए, देखिए वही लिखा 6 दूनी 12, फिर हम लिखेंगे 2 तिहाई 6 प्लस 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15 लिखा है। अब इसको ऐसे लिखते जाएंगे, 12 के 2 हासिले 30 से 36 137 के 7 हासिल 3 और 15 3 18, ऐसे लिखेंगे जोड़ करके, मन इकाई एक लिखेंगे और बाकी एक कैरी में शिफ्ट होता चलेगा। हमेशा लिखने का आइडिया हमारा क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, ये तरीका होगा। ऐसे और भी आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। आप लोग इस पे जो है तरीके पर अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। अगर आपको कोई सुझाव देना है या कुछ और कहना है तो आप दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपको बताएंगे और आगे ऊंची संख्याओं को कैसे गुणा किया जाए और भी सिंपल ट्रिक होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।